दोस्तों, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की खबरों से पूरा का पूरा देश हिला हुआ है। जगह जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि आपका दिमाग हिल जाता है और साथ ही साथ शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि सरकारें महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही हैं। हर घंटे कितने दुष्कर्म, अगर ये आंकड़ा सामने लाया जाए तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए कई मामलों में तो ऐसे हैं जो सामने नहीं आ पाते। कई मामले बदनामी की डर से भेंट चढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक तस्वीर देखिए जिसमें एक शख्स अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा भी ले रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में एक एक करके करीब 8 लड़के एक जगह से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं, वो कैमरे के सामने माफी मांग रहे हैं। ये लड़के एक एक करके बाहर निकलते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सीधे जाकर यूपी पुलिस की जीप में बैठ जाते हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक शख्स के चेहरे पर जरा गौर करने वाली बात है। वो चेहरा है ये आप अभी जिसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम है अखिलेश सिंह गब्बर और ये पिछले 15 सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहा है और एक भाजपा नेता है। इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए कि एक तरफ ये शान से खड़ा हुआ है, गाड़ी के साथ तस्वीरें ले रहा है, और दूसरी तरफ यूपी पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है, क्योंकि इसने एक ऐसी घटिया, एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है जिसके बाद इसका माफी मांगना बहुत छोटा लगता है। इस गुनाह की माफी दरअसल है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इसने अपने दोस्तों को बुलाकर, अपने साथियों को बुलाकर एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ में न सिर्फ किया बल्कि उसके वीडियो तक बनाए। इस लड़की के मंगेतर को रस्सी से बांधा, उसे धमकाया, उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की और उसी के सामने ये सारी की सारी वारदात को अंजाम दिया। और ऐसी वारदात करने के बाद में ये खुलेआम घूमता रहा, क्योंकि इसे डर ही नहीं था। इसे तो लगा कि इसकी जो पहुंच है वो बड़े बड़े विधायकों के साथ में है और इसे कौन अरेस्ट करेगा। लेकिन यूपी पुलिस ने यहां पर थोड़ी संवेदनशीलता बताई और तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले इसको पकड़ा और फिर एक एक करके जो इसके साथी थे 8 आरोपी, उनको अरेस्ट किया। अब इस पूरे केस में जो 2 आरोपी हैं वो फरार हैं। दरअसल जो पूरी वारदात है ये तब सामने आई जब लड़की जो थी उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उस पूरी वारदात की शुरुआत होती है 10 अप्रैल को। दरअसल 10 अप्रैल को कासगंज में एक 17 साल की लड़की अपने मंगेतर के साथ में राशन कार्ड बनवाने गई हुई थी। वहाँ से जब वो वापस लौटती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दोनों एक जगह पर रुकते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं और फिर अभी जो स्क्रीन पर जो लोकेशन देख रहे हैं, जो जगह आप देख रहे हैं, एक पुल पर यहीं पर आकर जो मंगेतर है वो अपनी महिला मित्र के साथ या मंगेतर के साथ बैठ जाता है। दोनों वहाँ पर नाश्ता करने लगते हैं, कुछ खाने पीने लगते हैं। तभी 3-4 लड़के उस जगह आते हैं, धौंस दिखाते हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अपने आप को नेता बताते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, हमसे बहसबाजी मत करो वरना तुम्हें हम देख लेंगे। अब जब बात इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो उस वक्त उस जगह पर जो लड़की के साथ में लड़का मौजूद था वो कुछ बात कहने की कोशिश करता है। वो उन्हें समझाता है कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरे साथ में एक लड़की है, आप कुछ ऐसी हरकत मत करिए। लेकिन उस वक्त वहाँ पर ये जो भाजपा का नेता है जिसका नाम अखिलेश सिंह गब्बर है वो मौजूद होता है और उसे गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद उसकी शान के अंदर गुस्ताखी कर दी और अब इसको सजा देनी चाहिए। और इसके बाद में वो सीधे तौर पर वो फ़ोन निकालता है, कॉल करता है और कुछ लोगों को बुलाता है। इसके बाद वहाँ पर टोटल 10 लोग, यानी कि कुल 10 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर फ़ौरन उस पुल से इन दोनों को घसीट कर, यानी कि लड़का और लड़की जो मौजूद थे, जो इन दोनों को घसीट कर नीचे झाड़ियों के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर लड़के के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, फिर उसे पेड़ से बांधते हैं और जो लड़की थी
17 साल की नाबालिग लड़की उसके साथ में रहते हैं। करने के बाद में बाकायदा उसका वीडियो बनाते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं और कहते हैं कि इन तस्वीरों को, इन वीडियो को हम वायरल कर देंगे। अब इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो उस लड़की की जो सोने की चेन थी, उसके सोने के चेन, उसके टॉप्स वो ले लेते हैं। इसके अलावा पैसे मांगने की कोशिश भी करते हैं। अब जब वो लड़का वहाँ पर बंधा होता है, जो पीड़ित है, वो बार बार कहता है कि उनके पास में पैसे नहीं हैं, तो ये जो आरोपी हैं उनसे पेटीएम करवाते हैं। ज़्यादा पैसे वो नहीं दे पाते, करीब 5,000 उन लोगों के पास में होते हैं। 5,000 का जो पेटीएम उस लड़के से करवाया जाता है और फिर उसको रस्सी उसकी खोली जाती है। उसकी रस्सी खोलने के बाद में वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इतना होने के बाद जो भाजपा नेता है और जो उसके साथ जो उसके साथी हैं, उन्हें लगता है कि इनकी पहुंच है, बहुत बड़ी है, बड़े बड़े लोगों के साथ में उनका उठना बैठना है। सारी चीज़ें वो उन लड़की को धमकाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि देख मेरी पहुंच बहुत बड़ी है, बड़े बड़े लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसे घर जाकर तुम किसी से मत कहना, नहीं तुम पुलिस के पास जाना, वरना तुम्हारा और भी बुरा हाल हो सकता है, तुम्हारे परिवार वालों का भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लड़की काफ़ी डर जाती है, वो कुछ बताती नहीं है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी को बता दिया तो उसको ब्लैकमेल किया जाएगा, उसके परिवार वालों को परेशान किया जाएगा, उसकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बदतर हो जाएगी। 2 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत ख़राब होती है। जब तबीयत ख़राब होती है तो परिवार वालों को संदेह होता है, वो उससे पूछते हैं, तब जाकर लड़की पूरी की पूरी घटना उसके साथ में जो होती है वो बताती है। फ़ौरन परिवार के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ जाकर पूरी बात बताते हैं। इसके बाद में यूपी की पुलिस है वो एक्शन के अंदर आती है और एक एक करके जितने भी आरोपी हैं उन 8 लोगों को पकड़ती है। 2 अभी भी फरार हैं और जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई है, ये तस्वीर जो आपने देखी है, एक एक करके ये जो आरोपी निकल रहे हैं, ये भले अपनी शान दिखा रहे थे, अब पहले जो इनका दबदबा था वो दिखा रहे थे। जो लड़का लड़की जिनको इन्होंने मारा पीटा था, जिसके साथ में लड़की के साथ किया, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया था। लेकिन जैसे ही यूपी पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करती है, इन्हें मेडिकल के लिए ले जाती है, ऐसे में इस आरोपी को पता लगता है कि आने वाले वक्त में अब ये बुरी तरीके से फंस सकता है। इसकी जो साख है और जो ये सोच कर चल रहा था कि जो बड़े बड़े नेता हैं तो वो बच जाएंगे, वो इनको बचा लेंगे, लेकिन यूपी पुलिस जब इसे पकड़ती है तो अच्छे से खातिर भी करती है। और ऐसे में जब मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, जब ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं, तब ये लंगड़ा कर भी चलते हैं, क्योंकि पुलिस ने इनकी खातिरदारी भी बहुत अच्छे से की, ऐसा लगता है। इसको काफ़ी कमर के नीचे पुष्ट भाग में हो सकता है डंडे पड़े हों, ये लंगड़ा कर जो चल रहे हैं, अपनी गलती का इन्हें एहसास भी हुआ। लेकिन मैंने कहा ना कि माफ़ी की कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसके साथ में जो किया वो लड़की पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। और जो इसके वीडियो बनाए, मतलब उसको जो मेंटली जो ट्रॉमा दिया है, फिज़िकली के साथ साथ मानसिक तरीके से उसको जो प्रताड़ित किया है, वो कभी वो भूल नहीं सकती। यूपी पुलिस के सामने भले ये हाथ जोड़े, पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़ें, लेकिन ये माफ़ी मांगे, लेकिन इनकी कोई माफ़ी होनी नहीं चाहिए। फिलहाल ये जो पूरा केस है उसमें यूपी पुलिस अभी भी 2 लोगों की तलाश कर रही है और उन्होंने पूरे तरीके से जो परिवार है उसे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिलेगा। और तो और ये जो बड़े बाप के बेटे हो सकते हैं, बड़े नेता हों और बड़ी इनकी पेट हो, लेकिन यूपी पुलिस ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में इन 8 के 8 आरोपियों को 2 जो है उनको भी अरेस्ट करेंगे और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और जो पीड़िता है उसको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।